बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ्रेंच फ्राइज ढाबा स्टाइल में एग मसालेदार की रेसिपी। ढाबा स्टाइल में फ्रेंच फ्राइज एग मसालेदार मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार टेस्टी सुपर डिलीशियस आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और आलू यहाँ पर मेरे पास 3 पाव हैं और बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। ये सर्दी वाले आलू हैं और आलूओं को जस्ट मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है, मैंने इसके छिलके रिमूव नहीं किए। तो चलिए जी अब मैं इसकी कटिंग बता देती हूँ आपको कि इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है। तो आलू को हम नीचे से और ऊपर से ड्रीम कर लेंगे इस तरह से। सारे आलूओं को पहले हम ड्रीम कर लेंगे। मशीन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आप बहुत आसानी से इस तरह से बना सकते हैं फ्रेंच फ्राइज। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने इस तरह से ड्रीम कर लिया है। अब हम इसके करेंगे कटिंग। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें कितने इजीली बन रही हैं हमारी फ्रेंच फ्राइज, बहुत ही आसान है बनाना। इस तरह से कटिंग हम कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही बेहतरीन सी कटिंग हमारी हो गई है फ्रेंच फ्राइज की। मशीन से भी बेहतर आप घर में बना सकती हैं इजीली फ्रेंच फ्राइज। और अब हम इसे ऐड कर देंगे एक पतीली के अंदर। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक पतीली के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। 3 अदद हम अंडे ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारे आलू 3 पाव हैं इसलिए हम 3 अदद अंडे ऐड कर रहे हैं। अंडे हमने ऐड कर दिए हैं। अब अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अंडों की सारी कोटिंग हो जाए फ्रेंच फ्राइज के ऊपर। तो ढाबा स्टाइल एग मसालादार फ्रेंच फ्राइज आप बहुत ही कम बजट में घर में तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से तो ये बहुत ही महंगी मिलती हैं, इस वजह से आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में बहुत कम खर्च में आप घर में इतनी आसानी से बना सकती हैं। तो अंडे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं आलूओं के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, फैला के हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून के करीब हम ऐड करेंगे नमक और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे से जो टेस्ट है ना, फ्लेवर है ना, जब हम खाएंगे ना फ्रेंच फ्राइज, ये बहुत ही जायकेदार खुशबूदार आएगा। अच्छी तरह से अब हम मिक्सिंग कर लेंगे। पहले हमने अंडे ऐड किए थे इसलिए इजीली ये जो मसाले हैं फ्रेंच फ्राइज के ऊपर कोट हो जाएंगे। तो यहाँ सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। के अंदर ऐड करके आधा कप मैं मैदा ऐड कर रही हूँ क्योंकि छन्नी के अंदर हमने इसलिए ऐड किया है ये सारी तरफ अच्छी तरह से फैल जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे हाथों का और अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे फ्रेंच फ्राइज को मैदे के साथ और इससे क्रम्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। हमने 1 कप मैदा ऐड करना है, हम पहले ऐड करेंगे और आधा कप बाद में। आधा कप मैंने ऐड कर दिया है, आधा कप अब हम ऐड करेंगे। चलें जी आधा कप मैं मैदा और ऐड कर रही हूँ, छान के ही ऐड कर रही हूँ। चलें जी और फिर से टोस्ट कर लेंगे फ्रेंच फ्राइज को मैदे के साथ। इससे इतने ज़बरदस्त क्रम्स बनते हैं ना मैदे के साथ, यकीन करें जब आप एक दफ़ा खा लेंगे ना तो रेस्टोरेंट से तो लाना ही भूल जाएंगे। तो ये देखिए मैदा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्रेंच फ्राइज हमारी फ्राई होने के लिए रेडी हो गई हैं। अब हम इसे जल्दी से कर लेते हैं फ्राई। रेस्ट हमने बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो जो हमने स्पाइसेस ऐड किए ना, नमक से ये आलू पानी छोड़ देंगे, इसलिए जल्दी से अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेंच फ्राइज। जितनी ऐड हो जाएंगी उतनी हम ऐड कर देंगे। चलें जी जितनी फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर ऐड हुई हैं उतनी मैंने ऐड कर दी हैं और 2 मिनट तक तो हमने इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर। इसी तरह हम इसे उलटे पलटते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मज़ीद मैंने 3 से 4 मिनट तक और फ्राई किया था। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्राइज़ फ्राई हो गई हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्स हैं और कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हुई है। इसे अब हम निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। और इसी तरह से जितनी भी फ्राइज़ रह गई हैं उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी फ्रेंच फ्राइज़ रह गई थी उसे भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे भी बाहर निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना ज़बरदस्त कलर आया, कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हुई हैं। तो अब हम हमारी सारी फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो गई हैं। तो चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ ढाबा स्टाइल में एग मसालेदार हमारी बनकर रेडी हो गई है। मैं इसको चेक भी करवाती हूँ आपका तोड़कर कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी क्रंची है। ये देखें, ये देखें। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह ये व्यूअर हमारी आज की रेसिपी फ्रेंच फ्राइज़ की ढाबा स्टाइल में फ्रेंच फ्राइज़ एग मसालेदार मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।